स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है एवरेजेस करेंगे हम मैथ्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज का मीनिंग क्या है। एवरेज औसत, अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए हमारे पास कोई भी 5 नंबर दे रखे हैं, इसकी हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, औसत पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास दे रखे हैं सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और जितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर है तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीनिंग क्या है हमारा, इसके लिए बेसिक रूल क्या होगा। रूल है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं सबको हमने ऐड कर दिया और 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो ये कितना आता है टोटल इसका, 10 और 20, 30 और 30, 60 और 100, 150, 150/5। तो ये हमारा आ जाएगा 30। इसकी औसत, इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 30 के इक्वल। कोई भी आप नंबर ले सकते हो। मान लीजिए एक कॉपी आपने 100 रुपये में परचेज की है, दूसरी कॉपी आपने 200 रुपये में परचेज की है, तीसरी कॉपी आपने 300 रुपये में परचेज की है। तो अगर हम तीनों कॉपीज की एवरेज देखें तो वो कितनी हो जाएगी एवरेज। इसमें हमने क्या करना है, सेम रूल लगाना है, तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 3 नंबर्स हैं, 3 कॉपीज हैं तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका टोटल देखिए 100 और 200, 300, 300 और 300 हो गया 600। 600/3 करेंगे तो इसकी एवरेज, इसकी औसत क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, 200 आ जाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर्स हमारे पास गिवन है, सारे नंबर्स को जोड़ करके जितने नंबर्स हैं उससे हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारी आ जाएगी एवरेज। इसको हमने अच्छी तरह से याद रखना है फॉर्मूला को, आगे कई क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला हमारे कई काम आता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी 5 नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर्स गिवन हैं, दीज आर 5 नेचुरल नंबर्स, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसकी हमने औसत पता करनी है। तो इन 5 नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, फिर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 3, 6, 4, 10 और 5, 15, 15/5। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, औसत आ जाएगी। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे देखिए। और इसमें क्वेश्चन जो होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। एक है हमारे पास ऑड नंबर्स, एक है इवन नंबर्स, एक होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इनकी हमें औसत कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट करके अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक होते हैं, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अगर हमें कहा जाए कि 1, 2, 3, पहले 100 तक, पहले 100 तक आने वाले नेचुरल नंबर की हमने एवरेज पता करनी है, तो एवरेज पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n प्राकृतिक संख्याओं का हमें जोड़ लगाना है। n नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, n × n+1/2, ये होता है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर हमें एवरेज पता करनी हो, एवरेज पता करनी है तो जितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। n नंबर्स हैं तो n से हम डिवाइड कर देंगे, n से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगी, n+1/2।
तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल नंबर की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास कहा गया है कि 100 तक आने वाले नेचुरल नंबर की एवरेज पता करो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो n का मतलब कितने नंबर है, 100 नंबर हैं। 100 + 1/2 करेंगे, 101/2, तो ये हो गया 50.5। 50.5 जो है इसकी एवरेज आ जाएगी, औसत आ जाएगी। बोलिए क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। इसके आगे देखिए, अगर हमें कहा जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स का मीन्स जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर। इसका अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n × n+1 × 2n+1/6। तो ये है हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। और अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, औसत पता करने के लिए कहा जाए, तो औसत कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, औसत पता करने के लिए जितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए n × n+1 2n+1/6 ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें n नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज करना हो तो n से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1/6। जैसे कि मान लो हमें कहा जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, पहले 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर्स की एवरेज पता करनी है, औसत पता करनी है। तो इसके लिए हमारा रूल क्या रहेगा, n कितना है, 10 + 1, 10 को 2 बार करेंगे 20+1/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 × 21/6। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 11 को 1 से किया, 11 11 दूनी 22, 22 और 2 23/6। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें क्यूब्स का कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, क्यूब का मीन्स होता है घन, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब। अगर हमें इनका सम कैलकुलेट करना हो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n × n+1/2। ये जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमने एवरेज पता करनी हो, मान लो हमने पता करना है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने n से डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा n² n+1 का स्क्वायर ओवर 4। और अगर हमें एवरेज पता करनी है तो n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर ओवर 4 और हम n से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा n × n+1 का स्क्वायर ओवर 4। तो ये है हमारे पास क्यूब्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब देखिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब तक हमने एवरेज पता करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, n कितना है, 10 के इक्वल n+1, 10 और 1 11,
इसका हमने स्क्वायर करना है बटा 4। 10 गुना 11 का स्क्वायर 121 बटा 4, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 बटा 2, 302.5 इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है हमारे पास क्यूब्स का एवरेज पता करना। इसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंबाइंड एवरेज पता करना, सामूहिक एवरेज पता करना। कंबाइंड एवरेज क्या है? इसके अंदर हमारे पास 2-3 अलग अलग तरह की एवरेजेस दी गई होंगी और हमें उनको कंबाइन करके एक एवरेज बनाना है। जैसे कि किसी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के अंदर। पहले 30 कैंडिडेट की एवरेज जो है 20 किलोग्राम है वेट की। पहले 30 बच्चों का एवरेज भार जो है 20 किलोग्राम है। नेक्स्ट 20 का एवरेज 30 किलोग्राम है। तो हमें पता करनी है ओवरऑल एवरेज कि पूरी क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो 30 बच्चे हैं इनकी एवरेज 20 किलोग्राम है, तो 30 को हम 20 के साथ गुना करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले जो 20 कैंडिडेट हैं इसको हम 30 के साथ गुना करते हैं। ये दोनों का अलग अलग हमारे पास टोटल आ गया। तो हमारा रूल क्या है, सबको ऐड करके और जितने नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं हमारे पास, कैंडिडेट कितने हैं 50, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए ये कितना हो गया 600 और ये है हमारे पास 600 डिवाइड करेंगे 50 के साथ, तो ये हमारी औसत आ जाएगी, ये हमारी एवरेज आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। बड़ा क्लियर है क्वेश्चन। देखिए किसी क्लास में 50 कैंडिडेट हैं, पहले 30 की एवरेज 20 किलोग्राम है, नेक्स्ट 20 की एवरेज वेट की 30 किलोग्राम की है। हमने ओवरऑल एवरेज पता करनी है। अगर ओवरऑल एवरेज 50 स्टूडेंट्स की पता करनी है तो पहले 30 को हम 20 के साथ गुना करेंगे, तो पहले 30 का टोटल हो जाएगा 600, फिर 20 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 20 का टोटल हो जाएगा 600, दोनों का टोटल 1200 और टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 50। सो ये हमारी क्या है, एवरेज आ जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट देखिए आगे, समटाइम्स हमारे पास कुछ इस तरह की सीरीज दे रखी होती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस जो है सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिंपली मिडिल नंबर जो है वो हमारी एवरेज आ जाएगी। 2 नंबर इस तरफ से छोड़ दिए, 2 नंबर इस तरफ से छोड़ दिए, जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज। अगर मान लो ये नंबर्स कुछ ऐसे दिए गए हों, ये तो हमारे पास ओड नंबर्स हैं, 5 नंबर है, तो हमने कह दिया कि 2 नंबर इस तरफ, 2 नंबर इस तरफ और मिडिल नंबर एवरेज हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास 6 नंबर दे रखे हों तो फिर हमें क्या करना होगा, जो मिडिल वाले 2 नंबर्स हैं इनके मिडिल वाला नंबर एवरेज हो जाएगा। 15 और 20, 15 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी औसत आ जाएगी इस नंबर के लिए। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, ईजी है। इसके लिए हम एक और रूल भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसकी हमने एवरेज पता करनी है। देखिए कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, 10-10 का डिफरेंस है सबके अंदर, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम मिडिल वाला नंबर एवरेज है ये भी कह सकते हैं, और अदरवाइज इसके लिए रूल हम लगा सकते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर की एवरेज। फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर
डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो इस तरह से भी हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो फिर ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये रूल नहीं लगा सकेंगे। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करने चाहिए हमें क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एवरेज ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स क्या है 0.64204, 0.64203, 0.64202 एंड 0.64201। ये हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं, इनकी हमने एवरेज पता करनी है। तो इसकी एवरेज पता करने के लिए देखिए, क्योंकि बाकी सारा नंबर यहाँ तक सेम है, सारा नंबर सेम है, ओनली लास्ट वाला डिजिट जो है ये डिफरेंट है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस सबके अंदर सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम मिडिल वाले 2 नंबर्स की एवरेज ले सकते हैं, 0.64203 और 0.64202, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि ये वाला नंबर सेम है दोनों तरफ, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। बाकी 3 और 2 5, 5/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? बोलिए। इस तरह से हम एवरेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स। किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, उनके टेस्ट के अंदर 20 नंबर आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, और दूसरे सेक्शन के अंदर 20 कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स 30 हैं। तो हमने सारे ही बच्चों के एवरेज पता करने हैं। तो सारे बच्चों की एवरेज पता करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले 30 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है इस 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे ताकि सबका टोटल हो जाए, और कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। सो ये हो जाएगा 600, 600 और ये हो गया 600। इसकी एवरेज, इसकी औसत क्या आ जाएगी, इसकी औसत कितनी आ जाएगी 24 के बराबर। इसकी औसत कितनी आ जाएगी 24 के बराबर। एवरेज कितनी आ जाएगी 24 के बराबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स। हमारे पास कोई भी 5 नंबर दे रखे हैं, उनकी एवरेज कितनी दे रखी है 46 के बराबर। उनकी एवरेज दे रखी है 46 के बराबर, और इस 5 नंबर्स में से जो पहले वाले 4 नंबर हैं उनकी एवरेज, उनकी औसत कितनी दे रखी है 45 के बराबर। क्वेश्चन देखिए, कोई भी 5 नंबर्स हैं, पहले 5 नंबर हैं, मान लो कोई 5 पहले स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट के टेस्ट के अंदर 46 नंबर हैं एवरेज, और पहले 4 के एवरेज 45 हैं। तो हमें पता करना है कि जो 5वां कैंडिडेट है उसके कितने स्कोर थे। तो इस पर्पज़ के लिए 5 स्टूडेंट के टोटल स्कोर कितने हो जाएंगे, 5 को हम 46 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारे पास 230, और 4 जो हैं पहले 4 का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो जो 5वां कैंडिडेट है वो कितना हो गया स्कोर, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा 5th कैंडिडेट। ठीक है, बोलिए क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहा गया है कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 100 पहले 100 ऑड नंबर्स की हमने एवरेज पता करनी है। पहले 100 नंबर की एवरेज अगर पता करनी हो, देखिए इसमें क्या है, अगर तो हमें नेचुरल नंबर की एवरेज पता करनी हो
तो इसके लिए हमने फॉर्मूला किया है n+1/2। अगर हमें ऑड नंबर्स की एवरेज पता करनी हो तो इसमें हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाते हैं, ओनली n, जितने नंबर्स हैं वही उसकी एवरेज हो जाएगी। अगर हमें इवन नंबर्स की एवरेज पता करनी हो, इवन नंबर्स की एवरेज का शॉर्टकट होता है n+1, जितने नंबर्स हैं +1 कर देंगे तो वो हमारी एवरेज आ जाएगी। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की एवरेज पता करनी है। फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की एवरेज, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1, 3, 5, चलते चलते ये हम 199 तक ले जाएंगे। देखिए एक तो है फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 100 नंबर्स लेने हैं तो 199 तक चलेंगे। एक होता है कि 100 तक आने वाले ऑड नंबर्स, अगर 100 तक आने वाले ऑड नंबर्स की बात की जाए अप टू 100 तो ये होंगे 50, तो इसकी n कितनी हो जाएगी 50। सो एवरेज औसत इसकी हो जाएगी 50। अगर हमें कहा जाए कि पहले 100 ऑड नंबर्स की एवरेज पता करो तो इसमें हमारे पास नंबर्स कितने हैं, n कितने हैं 100, सो इसकी एवरेज हमारी 100 आएगी। ये है ऑड नंबर्स की एवरेज के लिए। अगर इसी तरह से हमें इवन नंबर्स की एवरेज पता करने के लिए कह दिया जाए, मान लो इवन नंबर्स के लिए कहा जाए 2, 4, 6, पहले 100 तक आने वाले इवन नंबर्स की एवरेज पता करनी है, तो इसके लिए हमने अभी शॉर्टकट क्या किया है, इसके लिए हमारा रूल है n+1। 100 तक आने वाले कितने इवन नंबर्स होंगे 50, सो 50 + 1 एवरेज हो जाएगी 51। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 9 गुणांक, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। देखिए 9 मल्टीपल 3 के, तो क्योंकि 3 का डिफरेंस है इसके अंदर, 3 का डिफरेंस है सबके अंदर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा रूल क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर की एवरेज 3 और 27/2 करेंगे तो इसकी एवरेज हो जाएगी, इसकी औसत कितनी हो जाएगी 15 के बराबर, 15 के बराबर। आगे है क्वेश्चन 6 हमारे पास, आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स हैं, मान लो ए बी सी है, और क्या कहा गया है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। अगर सेकेंड नंबर हम x ले लें तो फर्स्ट क्या है, ट्वाइस है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला नंबर ट्वाइस है, 2 गुना है दूसरे नंबर का, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का हाफ है, तीसरे नंबर का हाफ है, ये हाफ है। इसके पास अगर 2 रुपये हैं तो सी के पास कितने हैं, डबल हैं, 4 रुपये हैं। देखिए फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर अगर x है, सेकेंड के पास अगर 1 रुपया है तो इसके पास ट्वाइस है, 2 रुपये हैं, और इसके पास जो 2 रुपये हैं ये तीसरे से सी से हाफ है, तो इसका मतलब इसके पास 4 रुपये हैं। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56। तीनों की हमारे पास जो एवरेज गिवन है वो क्या है 56, तो 56 को हम 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 नंबर्स हैं। 7x जो है ये हो गया 168, x जो है ये हमारे पास हो जाएगा 24। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तीनों नंबर्स, तो जो x है पहला नंबर हो गया हमारे पास 24 के बराबर, दूसरा नंबर 2x है तो ये हो गया 48, तीसरा नंबर 4x है तो ये हो गया 96। तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे 48, 24 एंड
96। सो ये है हमारे पास तीनों नंबर्स। इसको हम देखिए ऑप्शन में से भी कर सकते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 2x, x और 4x। अगर हम बाय ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हमारे पास अगर देखें तो अगर 24 जिसका मिडल है ये डबल हो जाएगा इसका 48, ये 96। तो हम इस तरह से बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 7th क्वेश्चन जो है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 42। कोई भी हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, उनकी औसत जो है 42 के बराबर है। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड। 3 नंबर है हमारे पास ए बी सी। तीसरा नंबर अगर हमारे पास x हो तो हमें सेकेंड नंबर ट्वाइस है, फर्स्ट नंबर इसका ट्वाइस है। देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड। तीसरा नंबर अगर 1 रुपया है तो दूसरा नंबर 2 रुपये हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। और फर्स्ट नंबर जो है इसका ट्वाइस हो गया, 4x हो गया। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस। पहले तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें। हमारे पास एवरेज जो है, हमारे पास औसत जो है 42 के बराबर है। 7x हो जाएगा 126, x हो जाएगा 18। और कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस। ये है 4x, ये है x, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 3x। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 54। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 इफ देयर एजेस आर इन द रेशो। 3 बॉयज की एज जो है किस रेशो के अंदर है, हमारे पास 3, 5 और 7 के अंदर है। इसको हम x भी लिख सकते हैं, ये रेशो के अंदर है। और तीनों की जो एवरेज है 15 है। तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो 15 इंटू 3, क्योंकि एवरेज जो है 15 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 5 12 और 3 15, 15x 45, x हो गया 3। हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, यंगेस्ट बॉय, तो ये है 3 इंटू एक्स, ये हो गया 9 ईयर्स का। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ए बी सी डी आर। 9th क्वेश्चन है ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर। ये क्या है, 5 कंसेक्टिव नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो इसकी एवरेज पता करनी है। देखिए अगर ऑड नंबर्स हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हमारा रूल है फर्स्ट और लास्ट नंबर की एवरेज a प्लस ई ओवर 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन देखिए। एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स। किसी क्लास में 40 बच्चे हैं। पहले 30 की एवरेज हाइट जो है 160 सेंटीमीटर गिवन है, और बाकी मीन्स 10 रह गए, बाकी की एवरेज हाइट जो है 156 गिवन है। हमें कैलकुलेट करनी है ओवरऑल एवरेज। तो देखिए 30 की एवरेज 160 है, 10 की एवरेज 156 है, तो ओवरऑल एवरेज कितनी हो जाएगी, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये 30 का टोटल है, ये 10 का टोटल है, दोनों को ऐड करेंगे और 40 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 16 को 3 से किया 48, ये हो गया 1560 बटा 40। टोटल करिए 0 6 5 और 8 13, 2 1 2 और 4 6 बटा 40। तो ये हो गया हमारे पास देखिए 636 बटा 4। 600 को 4 से करे हैं तो 150 हो गया, ये हो गया 9, 159 इसकी जो है एवरेज आ जाएगी।
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके साथ आपको एवरेज का हर एक टाइप क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर। कोई क्रिकेटर है, पहले 2 मैचेस के अंदर उसकी एवरेज स्कोर्स की 27 की है, नेक्स्ट 3 मैचेस के अंदर उसकी एवरेज स्कोर्स की 32 की है। तो हमें कैलकुलेट करनी है ओवरऑल एवरेज, 5 मैचेस की ओवरऑल एवरेज पता करनी है। तो जैसे हम पहले करके आए हैं, 2 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को हम 32 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 का टोटल, ये 3 का टोटल, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मैचेस का टोटल हो गया। 5 मैचेस का टोटल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 27 को 2 से करेंगे, फिर इसको हम करेंगे 32 को 3 के साथ ओवर 5, तो ये हमारे पास 150 ओवर 5। तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 30 के बराबर। ये कंबाइंड एवरेज है, सामूहिक एवरेज है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस। 10 मैचेस की एवरेज हमारे पास 43.9 है। इफ़ एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज़ 53, 6 मैचेस की एवरेज 53 है, तो बाकी के 4 मैचेस की एवरेज कितनी होगी? देखो 10 मैचेस की एवरेज 43.9 है, पहले 6 मैचेस की एवरेज 53 है, तो हमें पता करनी है कि लास्ट वाले 4 मैचेस की एवरेज कितनी होगी। देखिए ये 10 का टोटल हो गया, ये पहले 6 का टोटल हो गया, अगर इनका डिफरेंस ले लें तो 4 का टोटल रह जाएगा, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 मैचेस है, ये 6 मैचेस हैं, तो जो है डिफरेंस 4 मैचेस का रह गया। ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 तिये 18, 6 पंजे 30, 30 और 1 31/4। तो देखिए ये कितना होता है, 9 में से 1 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 120 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 30 हो गया, 30.25, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। 50 नंबर्स की एवरेज 38 है। 50 नंबरों की एवरेज हमारे पास कितनी गिवन है? 38 के बराबर गिवन है। अब इस 50 नंबर्स जो 50 स्टूडेंट्स हैं, मान लो ये 50 बच्चे हैं, इनका टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर कितना है? 38 है। अगर इनमें से 2 कैंडिडेट, 2 बच्चे जिनके स्कोर 45 और 55 हैं, इनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए तो बाकियों की एवरेज कितनी होगी? क्वेश्चन देखिए क्या है, 50 बच्चों की एवरेज 38 है, तो 50 बच्चों का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर 45 और 55 हैं, इनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, इनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, तो टोटल हम माइनस कर देंगे। जो बाकी के बच्चे बच गए हैं उनका टोटल स्कोर कितना रह गया? 1800 रह गया। अब 1800 कितने बच्चों का रह गया? टोटल 50 है, 50 में से 2 चले गए तो बाकी कितने रह गए? 48। तो इनका एवरेज, इनका औसत कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैलकुलेट करिए, कैंसिल करिए, पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं। चलिए 12 चौक 48, ये हम 4 से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 450। अब 3 से कैंसिल कर दें तो 150 ओवर 4, फिर 75 ओवर 2, तो ये हो गया 37.5। एवरेज कितनी हो जाएगी? 37.5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी हो, मान लीजिए ये 5 नंबर की हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है,
इनकी हम एवरेज कैलकुलेट करें तो हमने कहा था कि मिडल नंबर एवरेज हो जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर इसकी एवरेज 3 है, ध्यान से सुनो, अगर 5 नंबर की एवरेज 3 है और इन सारे नंबर्स को मान लीजिए, इन सारे नंबर्स को हम किसी भी एक नंबर से गुना कर दें, मान लो 2 से गुना कर देते हैं, तो ये नई सीरीज बन जाएगी हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 नई सीरीज बन गई। इसकी एवरेज कितनी होएगी? इसकी एवरेज भी मिडिल नंबर ही होएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी सीरीज को हम 2 से गुना कर देते हैं तो उसकी जो एवरेज है वो भी 2 से गुना हो जाएगी। मीनिंग क्या है कि कोई भी सीरीज दे रखी हो, इसकी जो भी एवरेज हो, जो भी औसत हो, इस सीरीज के सारे नंबर्स को अगर हम किसी भी नंबर से गुना कर दें, मान लो 2 से गुना कर दें, तो एवरेज भी जो है वो 2 से गुना होकर के आएगी। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज डिवाइड हो जाएगी, ऐड करेंगे तो एवरेज ऐड हो जाएगी, माइनस करेंगे तो एवरेज भी माइनस हो जाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। एवरेज ऑफ 8 नंबर, कोई भी 8 नंबर्स है उनकी एवरेज 21 के बराबर दे रखी है हमारे पास। और क्या कहा गया है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8, अगर हर एक नंबर को 8 से गुना कर दिया जाए तो नई सीरीज की एवरेज कितनी होगी। जैसा कि हमने अभी बात की है कि जितनी पहले एवरेज है उसको भी हम 8 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगी नई वाली एवरेज। देखिए 8 नंबरों की एवरेज 21 के बराबर है, अगर सारे नंबर को हम 8 से गुना कर दें तो नई एवरेज कितनी होगी? तो नई एवरेज जो है वो 21 के साथ गुना होकर के आएगी, तो ये 168 क्या है? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज जो है कितनी आ जाएगी? 168 आ जाएगी, 168। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, इनकी एवरेज जो है 12 साल की दे रखी है। 30 बच्चों की एवरेज 12 साल की दे रखी है। एवरेज एज ऑफ 5 ऑफ देम, इनमें से 5 ऐसे हैं जिनकी एवरेज 10 साल की है। कोई और 5 ऐसे हैं जिनकी एवरेज 14 साल की है। हमें पता करना है कि जो बाकी रह गए उनकी एवरेज कितनी होगी। देखो 30 बच्चों की एवरेज 12 है, 12 साल की है, तो ये 30 का टोटल हो गया। ये 30 में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एवरेज 10 साल की है, तो ये 5 का टोटल हो गया। कोई और 5 ऐसे हैं जिनकी एज 14 साल की है, तो ये 5 का टोटल हो गया। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, 30 में से 5 5 2 बार निकल गए, तो बाकी कितने रह गए? 20 कैंडिडेट रह गए। देखो ये हो गया हमारे पास 360, 50, 70 ओवर 20, तो ये हो गया 360 में से हमने 120 माइनस कर दिया, 240। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 12 के बराबर एवरेज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल फॉर ए कार 7 मंथ्स, किसी कार की पेट्रोल की कंजम्पशन पहले 7 महीने के अंदर 110 लीटर की है और नेक्स्ट वाले 5 महीने के अंदर एवरेज जो है पेट्रोल की 86 लीटर की है। तो हमें पता करनी है मंथली कंजम्पशन कितनी होगी। मंथली कंजम्पशन पता करनी है। देखो 7 महीने की एवरेज 110 है, तो ये 7 महीने का टोटल हो गया। फिर 5 महीने की एवरेज 86 है, तो ये 5 महीने का टोटल हो गया। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 12 महीने का टोटल हो गया। 12 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 12 महीने से हम डिवाइड कर देते हैं तो मंथली एवरेज आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया 770 और ये हमारे पास देखिए कितना आता है 6 5 30, 8 5 40 और 3, दोनों को ऐड कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1200/12। एवरेज कितनी हो जाएगी? 100 के इक्वल इसकी एवरेज हो जाएगी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का मीन्स होता है कि जब दो बार सेम दूरी तय की जाए अलग अलग स्पीड के साथ, दो बार, देखिए शॉर्टकट क्या है, एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2xy बटा x प्लस वाई के साथ कैलकुलेट करेंगे जब दो बार सेम दूरी तय की जाए अलग अलग स्पीड के साथ। जैसे कि क्वेश्चन 17 है हमारे पास, ए शिप सेल्स आउट टू मार्क एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक बार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और वापस जो आता है वो आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। तो हमें औसत पता करनी है। हमारा रूल है 2xy, 2 गुना पहली स्पीड x है, दूसरी स्पीड y है, 15 और 10। तो ये है हमारे पास, ये है एवरेज औसत कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, पहले 3 दिन की औसत दे रखी है 27 डिग्री, और नेक्स्ट 3 दिन की औसत हमारे पास दे रखी है 29 डिग्री, और उसके बाद पूरे वीक की, पूरे हफ्ते की एवरेज जो है हमारे पास गिवन है, 7 दिन की एवरेज, पूरे हफ्ते की एवरेज गिवन है 28.5 डिग्री। हमें पता करना है, हमें पता क्या करना है कि जो 7th डे है, 7th डे को टेम्परेचर कितना था। देखिए पहले 3 दिन का टोटल हम करेंगे, 3 को 27 के साथ गुना करके, नेक्स्ट 3 दिन का 29 के साथ, तो ये हमारे पास 6 दिन का टोटल आ गया। 6 दिन का टोटल कितना हो जाएगा, 168, और 7 दिन की एवरेज हमारे पास है 28.5। 28.5 को करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 199.5। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 31.5 जो है इसकी हमारे पास एवरेज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया पीछे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के 2xy ओवर x प्लस वाई। एवरेज स्पीड के लिए हमने शॉर्टकट क्या लिखा है, 2xy ओवर x प्लस वाई। तो क्वेश्चन है 19 हमारे पास, ए मैन गोज टू ए प्लेस एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ही कम्स बैक, वापिस आता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो हमने पता करनी है उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता करने के लिए हमारा सेम रूल है, पहली स्पीड 4 है, दूसरी स्पीड 16 है, और हम करेंगे 4 प्लस 16, 32/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारे पास एवरेज स्पीड, औसत गति। आगे है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट। 13 बच्चों के एवरेज स्कोर हैं 68। इनमें से पहले 7 के एवरेज जो हैं हमारे पास गिवन है 63। लास्ट वाले 7 के जो गिवन है एवरेज 70 है। तो हमें पता क्या करना है, 7th कैंडिडेट। देखो पहले 7 में भी 7th कैंडिडेट काउंट हो गया, दूसरे 7 में भी 7th कैंडिडेट काउंट हो गया, तो ये डबल काउंटिंग हो गई। करना क्या है, पहले 7 की एवरेज 63 है, तो 7 का टोटल कितना हो जाएगा, देखो 7 को 3 से किया 21,
7 को 6 से किया 42, 42 और 2 44, 44। लास्ट वाले 7 की एवरेज 70 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 4 एंड 9, सॉरी 4 4 9 490 हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास 931 931 हो गया। इसमें से हमने माइनस करना है 13 नंबर्स की एवरेज, तो 13 की एवरेज 68 है। इसको कैलकुलेट करिए, देखो कितना होता है। 13 की एवरेज 68 है, तो 13 को अगर हम 68 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना होता है 4, 13 को 6 के साथ किया 88, 884, 884 इसमें से माइनस करते हैं तो ये 7 हो गया, 2 4 47। तो इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी 47। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स, 25 नंबरों की एवरेज 18 है। इसमें से पहले 12 की एवरेज 14 है और नेक्स्ट 12 की एवरेज जो है वो है 17। 12 12 और 25 हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है 13th रिजल्ट, 13वां रिजल्ट। तो देखिए टोटल 25 है, पहले 12 अलग से निकल गए, लास्ट वाले 12 अलग से निकल गए, तो बाकी जो रह गया वो क्या रह गया 13वां रिजल्ट रह गया। 25 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, पहले तो 18 को 5 से किया 90, 9 रह गया, 18 दूनी 36, 36 और 9 45। फिर हमने करना है 12 को 14 के साथ मल्टीप्लाई, 14 को 2 से किया 28, 14 एकम 14, 14 और 2 16। फिर हमने 12 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया, 17 दूनी 34, 17 को 1 से किया 17 और 3 20। तो ये टोटल कितना हो गया 8 4 12, 1 6 7 और 3। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा हमारे पास 13वां रिजल्ट, 13th रिजल्ट। देखिए कितना हो गया, 10 में से 2 गई 8, 4 14, 14 में से गया 78 जो है हमारा 13th रिजल्ट आ जाएगा। 13th रिजल्ट कितना है 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। कोई भी 10 नंबर है उनकी एवरेज कैलकुलेट की गई है 15 के बराबर। इट इज़ डिस्कवर्ड लेटर ऑन, बाद में ये पता चलता है कि एक नंबर जो कि 36 था उसको गलती से 26 ले लिया गया है, तो करेक्ट एवरेज कितनी होगी। देखिए 10 नंबर की एवरेज कैलकुलेट की गई है 15, तो टोटल कितना हो गया 150। अब एक नंबर जो कि 36 था 36 था उसको गलती से 26 ले लिया गया, तो जो सही नंबर है उसको हम ऐड कर देते हैं, जो रॉन्ग नंबर है नहीं लेना चाहिए था उसको हम माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट टोटल कितना हो जाएगा 160। लेकिन नंबर तो 10 ही हैं, पहले भी 10 थे अब भी 10 हैं, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी 16 के बराबर। नई एवरेज कितनी हो जाएगी 16 के बराबर। नई एवरेज कितनी हो गई 16 के इक्वल। हाँ जी पता चल गया, नई एवरेज कितनी हो जाएगी 16 के इक्वल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 4 नंबर एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। कोई भी 4 नंबर्स A B C D ले लेते हैं, 4 नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। पहले 3 नंबर की एवरेज 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। एंड लास्ट नंबर इज 16। एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर जो है
16 है, तो लास्ट वाले 3 नंबर का टोटल कितना हो जाएगा 48। इफ लास्ट नंबर इज 19, जो लास्ट नंबर है डी, ये कितना है 19 के बराबर है। हमें पता करना है फर्स्ट नंबर, तो ए बी सी डी चारों नंबर का टोटल कितना हो जाएगा 64। ए बी सी डी अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से बी सी डी माइनस करेंगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 16, पहला नंबर कितना आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई भी हमारे पास 6 नंबर्स दे रखे हैं, 6 ऑब्जर्वेशन, इनकी एवरेज जो है 12 है, इनकी एवरेज कितनी है 12 के बराबर। अगर 7वां नंबर भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो एवरेज 1 से कम हो जाती है। अगर 7th नंबर को इसमें शामिल किया जाए तो जो एवरेज है डिक्रीज्ड बाय 1, 1 से कम हो जाती है। हमें पता क्या करना है कि 7th नंबर कितना है। सो इसके लिए 6 नंबर की एवरेज 12 है, तो ये हो गया हमारे पास 12 6 72। अगर एक नंबर को और शामिल कर लिया जाए तो टोटल नंबर हो गए 7। एवरेज पहले 12 थी, अब 1 कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या है 7th नंबर। 7th नंबर कितना है 5 के बराबर। 7th नंबर कितना है 5 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पेपर के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए अच्छे से क्या क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। किसी क्लास में कुछ बच्चों की एवरेज 40 साल की दे रखी है, हमारे पास 40 साल की दे रखी है। 12 न्यू स्टूडेंट्स विद एवरेज 32 ईयर्स ज्वाइन द क्लास। इस क्लास के अंदर 12 बच्चे नए आ जाते हैं जिनकी एवरेज एज, जिनकी औसत आयु 32 साल की है, जिसके कारण एवरेज जो पहले थी वो 4 से डिक्रीज हो जाती है। एवरेज डिक्रीजेज बाय 4। तो हमें पता करना है ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास में पहले कितने बच्चे थे। देखिए क्या है, क्लास में कुछ बच्चों की एवरेज 40 साल की है। अगर इस क्लास में 12 बच्चे और आ जाएं जिनकी औसत आयु एवरेज एज 32 साल की है, तो एवरेज ओवरऑल एवरेज 4 से डिक्रीज हो जाती है, 4 से कम हो जाती है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी होगी। तो इसमें अगर हम ओरिजिनल स्ट्रेंथ को x ले लेते हैं, एवरेज 40 है, 12 कैंडिडेट 32 साल वाले नए आ गए हैं, तो एवरेज क्या हो गई 4 से डिक्रीज हो गई। तो 4 से डिक्रीज हो गई का मतलब क्या हो गया, पहले एवरेज कितनी थी x, पहले एवरेज कितनी थी 40, अब कितनी रह गई 36। कैंडिडेट कितने हैं x प्लस 12, तो इनका टोटल इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए 40x, इसको चाहे ऐसे ही लिख लो, ये हो गया 36x, 36 इंटू 12, ये है 40 का x, ये है 36 का x, तो ये रह गया 4x। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 12 कॉमन आ जाएगा, 36 में से 32 माइनस किए तो 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 12। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 नंबर। इन ए क्लास देयर वर 20 बॉयज़। किसी क्लास में 20 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं 20 बॉयज़ हैं। उनकी एवरेज 2 महीने डिक्रीज़ हो गई। एवरेज जो एज की है 2 महीने डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि एक बॉय 18 साल वाले को क्लास में से रिप्लेस किया गया है। एक बॉय 18 साल वाले को क्लास से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पे एक नया कैंडिडेट आया है, नया बॉय आया है, जिसके कारण ओवरऑल क्लास की जो एज है 2 महीने डिक्रीज हो गई। तो जो नया कैंडिडेट है उसकी एज कितनी थी, देखिए 20 कैंडिडेट की एवरेज 2 महीने कम हो गई है,
तो पूरी क्लास का टोटल 40 महीने कम हो गया। क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, एवरेज 2 महीने कम हो गई, तो पूरी क्लास का टोटल 40 महीने कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि 18 साल वाली एज को निकाल करके नया आया है, तो इट मीन्स जो नया आया है वो 18 साल से 40 महीने कम वाला होगा। 18 साल से 40 महीने कम वाला होगा। तो 40 महीने का मतलब क्या हो गया? देखो 12 या 36, तो 3 साल और 4 महीने। इसमें से हम माइनस करते हैं 3 साल और 4 महीने। इसको हम 17 साल और 12 महीने भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 8, ये हो गया 14। तो जो नया कैंडिडेट है वो 14 साल और 8 महीने वाला होगा। 14 साल और 8 महीने वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15। 19 बच्चों की एवरेज जो है 15 किलोग्राम की है वेट की। बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट एवरेज वेट रिड्यूस्ड टू 14.8। देखो 19 की एवरेज 15 किलोग्राम है वेट की, एक नया कैंडिडेट आ गया और टोटल हो गए 20, जिसके कारण एवरेज रिड्यूस होकर के 14.8 रह जाती है। तो नए का वेट कितना है? नए स्टूडेंट का वेट कितना होगा? इसको हम पहले देखें। 19 को 5 से किया 19 5 95, 5 9 रह गए, 19 को 1 से किया 19, 19 और 9 28। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 0 से ये डेसिमल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए डबल कर दे, 2 को 8 से किया, चाहे हम 148 है, 148 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 296। तो दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो जो नया कैंडिडेट है वो कितना है? 11 किलोग्राम का। 11 किलोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन है, उनका एवरेज 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक कैंडिडेट 56 वाले को रिप्लेस किया गया है। इसका मीनिंग क्या है कि 56 वाले को तो निकाल दिया, उसकी जगह पे एक नया जो आया है वो 56 से कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण कि 8 का एवरेज भार 2.5 किलोग्राम इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 8 का एवरेज 2.5 किलोग्राम, तो टोटल 20 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मीनिंग जो 56 वाला निकाला गया है उसकी जगह पे जो आया है वो 20 किलोग्राम ज़्यादा वाला है, तो 76 किलोग्राम का होगा। 56 से 20 किलोग्राम ज़्यादा वाला होगा। 56 से 20 किलोग्राम ज़्यादा कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 76 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन है हमारे पास। एवरेज वेट ऑफ 8 मैन, 8 आदमियों का भार 2 किलोग्राम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक कैंडिडेट 50 किलोग्राम वाले को रिप्लेस किया गया है। देखिए यहाँ पे भी हमने सेम क्वेश्चन ही किया था। 50 किलोग्राम वाला निकाल करके उसकी जगह पे एक ऐसा कैंडिडेट आया है जिसके कारण 8 आदमियों का 2 किलोग्राम वजन बढ़ गया, तो टोटल 16 किलोग्राम इंक्रीज हो गया, 16 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मीनिंग है जो नया है वो 50 से 16 किलोग्राम ज़्यादा वाला होगा। तो नया वाला कितना है? 66 किलोग्राम। इसका ऑप्शन 66 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए आगे 30th क्वेश्चन है हमारे पास। एवरेज ऑफ डेली इनकम ऑफ ए बी सी 3 आदमी है,
इनकी एवरेज 60 की है, तो तीनों की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 180 रुपये की। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखिए ए बी और सी तीनों के लिए क्या कहा गया है, बी अर्न्स 20 मोर देन सी एंड ए अर्न्स डबल दैट ऑफ सी। तो सी की इनकम कितनी है? अगर सी की इनकम एक्स हो, बी की इनकम कितनी है? सी से 20 रुपये ज़्यादा है, तो 20 प्लस एक्स हो गया। ए अर्न्स डबल दैट ऑफ सी, ए जो है डबल, तो 2x हो गया। तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल 180। तो 2x 3 और 4x, 4x 20 को उस तरफ ले जाएं, 160 हो गया, x हो गया 40। तो C की इनकम कितनी है? 40 रुपये। C की इनकम कितनी है? 40 रुपये। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार इसको आप दोबारा भी देखिए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। सो इस पेपर को अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।